ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं भोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्रीमद्भगवद गीता ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। वमीश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई। उनमें से सांख्य योगी की निष्ठा तो ज्ञान योग से और ज्ञान योगी की निष्ठा कर्म योग से होती है। साधक की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नामों से कहा गया है। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्रावशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मन सहस्रमर इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों को विषयों को चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। यस्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भेते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगं सक्तः स विशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ह्राकर्मणः शरीर यात्रापि चातेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थार कर्मणो यंत्र लोकेयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कार्यों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्यध्वमेश वौषित्व कष्ट कामधुक्
प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयातेन यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते सित्तेनेव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यते ते तुघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे भी सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। जोश उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः अशक्तो ह्रांच कर्म परपाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येव संसिद्धमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कुरु महर्षि। कर्तु महर्षि जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्दाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्यवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। यदि ह्राहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिया
वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्थितेयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महप्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः श्रीकेशो लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता है। उसी का प्रकार हुआ, उसी प्रकार कर्म करे। ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जो यसे सत्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित रहे हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागेयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तानि कृतस्नाविदो मंदानि कृतस्नाविन विचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले समबुद्धि मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतश्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और शब्दार्थ 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है। ये मे मतमिदं नित्यं नु तिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हो और श्रद्धा युक्त होकर मेरे मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुदेशन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट वही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी मृत प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हक क्या करेगा। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ते तयोर्न वशमागच्छतौ रास्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोषों में
उन दोषों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वतुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केने प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महापाम्पा विद्ये न महि वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। भूमिनाव्रियते बहिर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेल से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेने ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्करेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहस्य यस्य ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणो यादो नियम्य भरतर्षभ पाम्पानं प्रजहि गौणं ज्ञाननाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि परायान्नो हिरेन्द्रेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है आत्मा। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम्। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः संपूर्ण। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।